गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रजापति अकाउंट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 12th अकाउंट्स आरबीएससी के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे अकाउंट्स में टोटल 12 चैप्टर है, जिनमें से प्रथम 4 साझेदारी से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, साझेदारी से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए ऐसे समझौते से है जिससे वह व्यवसाय करके लाभों को आपस में बांटे। इसे ही साझेदारी कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने साझेदारी की अनेक परिभाषाएं निकाली हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, सीमित पूंजी के अभाव के लिए एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ है तथा पूंजी कार्यकुशलता अनुभव की पूर्ति के लिए साझेदारी की स्थापना आवश्यक है। अब अगला टॉपिक आता है साझेदारी की विशेषता। इसमें पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। सेकंड पॉइंट है साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध। साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है तथा उनके मध्य में समझौता या अनुबंध होना परम आवश्यक है, तभी यह साझेदारी कही जा सकती है। अगला पॉइंट है लाभों का विभाजन। फ्रेंड्स, यदि साझेदारी होगी तो उनमें लाभों का विभाजन भी होगा। अगला पॉइंट है व्यवसाय का होना। व्यवसाय का होना। यहाँ व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं, वैध व्यवसाय और अवैध व्यवसाय। अगला पॉइंट है अधिनियम। अधिनियम। फ्रेंड्स, इसमें 1932 द्वारा संचालित होता है, अर्थात साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होता है। अगला पॉइंट है साझेदारों का दायित्व असीमित। इसमें साझेदार दायित्व असीमित मात्रा में पाया जाता है। अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। अब आप देखिए, साझेदारी के अनेक प्रकार होते हैं, तो हम आपको वह समझाते हैं। साझेदारी के प्रकार। फर्स्ट है दायित्व के अनुसार, समयानुसार, उद्देश्यानुसार और वैधता अनुसार। दायित्व के अनुसार को दो भागों में बांटा गया है, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। इसी प्रकार समयानुसार को भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के अनुसार को भी दो भागों में बांटा गया है तथा वैधता को भी दो भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के अनुसार में ऐच्छिक व विशेष कार्य हेतु। इसमें है वैध व अवैध। दायित्व के अनुसार सीमित व असीमित साझेदारी पाई जाती है, जिसमें सीमित में सीमित दायित्व साझेदारी में सीमित दायित्व साझेदार पाए जाते हैं तथा असीमित में असीमित दायित्व साझेदार पाए जाते हैं। इसी प्रकार समयानुसार में निश्चित समय व अनिश्चित समय पाया जाता है। उद्देश्य में कभी कभी ऐच्छिक
तथा कभी कभी विशेष उद्देश्य के अनुसार साझेदारी को बांटा गया है। वैध व अवैध दो प्रकार की साझेदारी होती है। वैध कानूनी रूप से की जाने वाली साझेदारी है तथा अवैध गैर कानूनी साझेदारी होती है। साझेदारी संलेख में अनेक प्रकार की बातें लिखी जाती है, जैसे फर्म का नाम व पता, साझेदारी का नाम व पता, लाभ विभाजन अनुपात, आहरण की राशि, वेतन, बोनस, कमीशन, आहरण पर ब्याज, वह अनेक बातें लिखी। अब आपके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, साझेदारी के अभाव में लागू होने वाले नियम। देखिए फ्रेंड्स, लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात समान मात्रा में होना चाहिए। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा दिए गए आहरण पर ब्याज नहीं दिए लेगी। साझेदारों को पारिश्रमिक, साझेदारों को पारिश्रमिक, वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को ऋणों पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। अब अगला टॉपिक आता है साझेदारों को पूंजी खाते। फ्रेंड्स, साझेदारों को पूंजी खाते बनाने की दो विधियां हैं। स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरी है परिवर्तनशील स्थिर पूंजी खाता विधि को दो भागों में बांटा गया है। साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि को साझेदारी के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।